आपके जो जन्मदिन के कार्यक्रम होते हैं शिवम के, वो बढ़ते जा रहे हैं। जब से कार्यक्रम शुरू हुए उससे कहीं ना कहीं संख्या बढ़ती जा रही है, फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र के अंदर दुनिया में सबसे बड़ी जो कोई संपत्ति है वो दोस्त है। और इस मामले के अंदर हर पिता की इच्छा रहती है कि उसका बेटा उससे आगे निकले। और मैं दोस्तों के मामले में अपने आप को बहुत ही रिच मानता हूँ। जितने दोस्त मेरे हैं उतने शायद किसी और पॉलिटिशियन के नहीं है। तो मेरी भी इच्छा रहती है कि मेरा बेटे के मेरे से ज़्यादा दोस्त हों। और इसीलिए मैं वो सभी लोग जो 36 कौम के मेरे बड़े और छोटे भाई बहन और बुजुर्ग जो थे, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बेटे शिवम को आके और आशीर्वाद दिया और उन्होंने शुभकामना दी और उन्होंने जो सम्मान दिया। जितने लोग हमारे यहाँ पधारे वो उन्होंने अपना टाइम निकाल के जो आशीर्वाद दिया और जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं उन सभी लोगों को लिए दिल से उनका आभारी हूँ। और जो बेटे को आशीर्वाद दिया वो उनका भी भतीजा था, उन्हें और एक परिवार की तरह एक नया सदस्य शामिल हुआ, और उसके लिए सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव, ये जब आप शिवसेना में ज्वाइन किया आपने, तब से गांव के गलियारों में एक चर्चा हो रही है कि क्या भाजपा के साथ आप जुड़ेंगे या भाजपा के साथ जुड़ेगी। ये एक बड़ी चर्चा है, ये अभी तक कोई भाजपा के लोग भी खुलासा नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है उसमें शिंदे साहब बिल्कुल जमीन से उठ के आए हैं। और उस व्यक्ति से मिलने के बाद उनके जब हमारे वो जो संपर्क है, और मुझे ये लगा कि ये आदमी, ये इंसान मेरा नेता हो सकता है। और मैंने उनका बड़ा लीडर माना है। और लीडर के रूप में राजस्थान के अंदर वो पहली बार मुख्यमंत्री के बनने के बाद पधारे। और यहाँ जिस सहजता से, इतनी व्यस्तम कार्यक्रम था G20 का, बार बार कार्यक्रम कैंसिल हो रहा था। पहले हमने झुंझुनू हवाई पट्टी पर चार्टर का प्रोग्राम बनाया, फिर रात को उड़ नहीं सकता था, फिर कई चीज़ें आई इसके अंदर। 1 बजे के बाद में वहाँ चार्टर लैंड नहीं हो सकता था, इस तरह की। लेकिन फिर भी उन्होंने कार्यक्रम निकाल के लिया है, तो उनका तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उनके साथ बाकी जितने मंत्री आए उनका भी। और ये विपक्ष लगातार कह रहा है कि राजेंद्र गुड़ा कभी लोजपा में, कभी बसपा में, कभी कांग्रेस में। तो क्या राजेंद्र गुड़ा इतना बुरा है तो फिर लगातार ये पार्टियां उन पे विश्वास क्यों जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन रहेगा। लोकतंत्र के लिए विपक्ष उसके लिए ऑक्सीजन है। अपोजिशन के बिना लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनका वो धर्म है, उनका धर्म है कि वो विरोध करेंगे, वो विपक्ष करेंगे। उनको करना भी चाहिए। वो उनको उससे वो अपना काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नारी के सम्मान की बात करने वाले मंत्री गुड्डा असली डांस वहां पे करवाया गया था, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो भी गाने वहाँ जो संगीत के, चाहे घूमर थे चाहे और दूसरे गाने थे, ये सारे के सारे वो गीत हैं जिनको हमारे हिंदुस्तान के सेंसर बोर्ड ने इनको ओके किया, पास किया है। और ये फिल्मों के जो, ये एक प्रकार जो पार्टी थी, उन्होंने वो ही डांस किया है जो फिल्मों के अंदर सेंसर होके होता है। और रहा सवाल इसके अंदर, हम नारी को किस रूप में देखते हैं? हम नारी वो एक उनकी एक बेस्ट एक्टर के रूप में है। वो उनकी वो एक कितनी बढ़िया अपनी फिजिकल को किस तरीके से वो एक्सरसाइज करके अपनी मेंटेन रखते हैं, उसको देखा जाए, उनके आर्ट को देखा जाए, उन चीज़ों को देखा जाए। अब वो उनकी सोच है। रहा सवाल, बेटे का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है, शोक सभा थोड़ी थी जिसके अंदर हम मुंह लटका के बैठेंगे। गीत भी होंगे, डांस भी होंगे, और इसके अंदर उनको जो चीजें नजर आती है, मेरी नजर में, मेरी समझ से, हम हर वो काम करेंगे जो हमारे फॉलोअर्स को, हमारी जनता को वो अच्छा लगे, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। सर, आप जब बस इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आपको राजेंद्र गुड्डा अपने आप में एक विचारधारा है, और वो विचारधारा जन्म से है। हम SC ST के लोग, गरीब तबके के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ये मेरी बुनियाद रही है। और छोटे छोटे समाजों को इकट्ठा करके उनकी स्टैंड से हम लोग राजनीति करते हैं। हम उससे कभी भी 1 इंच भी नहीं हिल सकते। वो हमारे लोगों के लिए, हम अक़लियत के भाइयों के लिए जान दे दें,
जान देते। मेरी SC ST और गरीब तबके के लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी की जरूरत पड़े, हम कुर्बानी देने के लिए तत्पर तैयार रहे। और इसमें सबसे पहले हम अपने आप में, मैं एक आइडियोलॉजी लेके चलता हूँ, अपने आप को मैं एक आइडियोलॉजी मानता हूँ, और हमारी आइडियोलॉजी बाबा रामदेव रूणीचा वाला वो मेरा आदर्श है, जो जिन्होंने 650 साल पहले छुआछूत हटा के और ऊंच नीच को, छुआछूत के जाति है वो ये भेदभाव को उन्होंने काम किया। मैं रामदेवरा पे पैदल गया 650 किलोमीटर। पिछली बार मेरी वाइफ इसी जन्मदिन के ऊपर, जो बेटे का जन्मदिन था, और मेरी धर्मपत्नी पैदल यात्रा में थी रामदेवरा के अंदर। हम रामसा पीर को मानते हैं। रामसा पीर ने जिस जमाने के अंदर इंसान को पशु की तरह माना जाता, उस टाइम में वो रामसा पीर ने उसके लिए काम किया। हम कबीर जी को मानते हैं, हम कबीर जी को मानते हैं, और इसके लिए बहुत सी चीजें, इसके लिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सर, लॉ डायरी पार्ट 2 कब लॉन्च होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इस मामले के अंदर ये सोचना चाहिए, राजस्थान का DG एंटी करप्शन का BL सोनी, जो पूरे राजस्थान का DG रहा लंबे टाइम तक एंटी करप्शन में, जिसने काम किया, उसने जो कुछ कहा, उसके बाद में भ्रष्टाचार के लिए क्या बच जाता है? उसने ये कहा कि माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर जितना करप्शन हुआ है, जितना करप्शन हुआ, कोई सोच नहीं सकता। और इसके लिए भरत सिंह कुंदनपुर वहाँ के विधायक, तो वो कोटा के अंदर चिल्ला चिल्ला के उन्होंने, अब क्या हालत होगी उनकी। आज ये देखो कितना उस आदमी ने, कोई सुनने वाला है? आज BL सोनी ने जो कहा कि जैसे ही हम बड़ी मछली को, भ्रष्टाचार की बड़ी मछली के लिए हम जाल में उसको बिछा के उसको फंसाते थे, और मुख्यमंत्री के वहां से हमारे पास फोन आ जाते थे और हमें उनको छोड़ना पड़ता था। तो ये इस तरह की स्थितियां, ये तो DG कह रहा है। तो इसमें करप्शन के मामले में मेरे पास जो चीजें हैं वो जल्दी ही सामने आ जाएंगी, बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। और इस मामले के अंदर मुझे एक चीज बताइए, BL सोनी पर मुकदमा लगा, वो आपने उसको ACD का DG बनाया है, आपने लंबे टाइम तक उसको DG रखा है, पूरे राजस्थान में करप्शन को खत्म करने की उसको जिम्मेदारी दी है, और आज उसके बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट ठीक दे दिया, आपने उसके मुकदमा लगा दिया। राजेंद्र गुड्डा, जब तक आपका हेलीकॉप्टर यहाँ उतरता है तब तक राजेंद्र गुड्डा बढ़िया आदमी, अशोक गहलोत साहब जिंदाबाद बोलता है, राजेंद्र गुड्डा बढ़िया आदमी, सचिन पायलट जिंदाबाद बोला, राजेंद्र गुड्डा बुरा आदमी। तो ये तो दोहरा मापदंड होगी। सचिन पायलट का भी कल सर एक स्टेटमेंट आया था कि बड़ी बड़ी पार्टियां आएंगी, बसपा आएगी, अब तो शिवसेना से भी आई है, तो इनसे शिवसेना का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा था कि वहां से भी लोग आ रहे हैं। नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने, शिवसेना का नाम नहीं लिया। बहुत पार्टियां ये तो बोलेंगे, बोतल का नाम लिया, हाथी का नाम लिया और लिया, लेकिन शिवसेना और इंद्रधनुष का नाम नहीं लिया उन्होंने। इसमें क्या कारण मानते हैं सर, नाम क्यों? अब पता नहीं कैसे लिए, उनसे पूछो। वो भी मेरी जानकारी के युवा है, नेता है, वो अपने जवाब देने में सक्षम है, लेकिन उन्होंने शिवसेना का, महाराष्ट्र का और धनुष का नाम नहीं लिया, बोतल का, हाथी का उनका लिया था। उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में माना जाता है कि राजेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को कोई आदमी समझ नहीं पाया। अब आपने अचानक शिवसेना ज्वाइन की है, शिवसेना ज्वाइन करते ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांगने वाले जितने भी लोग थे वो सारे डिले हो गए। अब इसमें आगे क्या होने वाला है? देखिए साहब, इसके अंदर कोई भी परिवर्तन होता है उसमें लोगों को पीड़ाएं होती हैं। जब शुरू के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब मुगल आए थे, तो राजपूत काल था, जो राजपूत शासक थे उनको पीड़ा हुई थी, और अंग्रेज आए तो मुगलों को पीड़ा हुई, और फिर कांग्रेस ने यहाँ आके, और देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों को पीड़ा हुई। तो एक व्यवस्था आती है तो पुरानी व्यवस्था को छोटी मोटी पीड़ा होती है। क्या मान लिया जाए कि भाजपा को पीड़ा होगी उदयपुरवाटी? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं ये फैसले ऊपर से होंगे, और इस फैसले के लिए न तो जो पीड़ित है या जो जिनको पीड़ा हो रही है, हम लोग इतने सक्षम नहीं है, इनका फैसला बहुत बड़े लेवल पर होगा। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने ये कहा कि राजस्थान के फैसले राजेंद्र सिंह हुड्डा को आगे रख के किए जाएंगे। नहीं, वो उनका बड़कपन है कि पूछ के किया जाएगा। कायदा भी बनता है कि मैं राजस्थान के मामले में कोई भी काम करेंगे तो मेरे से पूछना तो बनता है उनका। आपको राजस्थान का कोऑर्डिनेटर बनाया है शिवसेना ने, ऐसी स्थिति में आगे विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी से लगभग कितने कैंडिडेट रहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं सुशील जी भाई साहब, इस मामले के अंदर
हर पार्टी अपना विस्तार चाहती है, वो चाहते हैं कि वो उसका विस्तार हो, अपने प्रदेश से निकले बाहर और बाहर राष्ट्रीय स्तर पर उनका हो और उनके पार्लियामेंट मेंबर बने, उनके असेंबली मेंबर बने, ज़्यादा से ज़्यादा बने। इसके लिए एक लेवल पर बैठ के जिस लेवल की बातें भी होती है, बार्गेनिंग भी होती है और माइनस प्लस भी होता है, वो आप सारी प्रक्रिया समझते हैं। आपका जन्मदिन मनाया गया है, सबसे पहले तो आप क्षेत्र की जनता प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो देखिए, प्रशासन को संदेश तो अलग दिए जाते हैं, पर क्षेत्र की जो जनता ने जो प्यार दिखाया, मुझे आशीर्वाद जो आके दिया, मेरे भाइयों ने जो साथ दिया और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और थोड़े ही समय में अभी जाकर निकल कर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिन्होंने मेरा साथ दिया इस कार्यक्रम के दौरान, जो मेरे साथ 10-10, 15-15 दिन से एक महीने से कार्ड बांट रहे थे घर घर, उन सभी का धन्यवाद करके आऊँगा। कार्यक्रम में देखा गया 15 साल से 60 साल तक के लोग कार्यक्रम में मौजूद थे, पधारे थे, शिरकत की थी। क्या कहना चाहेंगे, इतनी फैन फॉलोइंग आपकी है या मंत्री जी की है? सही, तो आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, पर अब मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाह रहा यहाँ पे, पर मामला ऐसा है कि काम कर रहे हैं, एक पावर को डिसेंट्रलाइज करने का काम किया था। मंत्री जी सभी तक नहीं पहुँच पाते, इतनी वर्किंग नहीं कर पाते, और भी काम होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, आप सभी जानते हो, मुझसे अच्छा जानते हो। और सिर्फ उस पावर को कि भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ मंत्री जी नहीं पहुँच पा रहे तो मैं पहुँच जाऊँ, वो काम हो जाए, आम जन में खुशहाली आ जाए। जो भी रोज़मर्रा के कोई कार्य हैं, कोई राज कार्य है, कोई काम कहीं रुक गया, कुछ भी एक्सवाइजेड। विपक्ष का सर आरोप जिस प्रकार से लगाए जा रहे हैं कि नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं और अश्लील डांस वहाँ पे दिखाया गया था, इस पे क्या कहें? बैन करवा दीजिए सरकार से। किसी भी मंदिर में जागरण होता है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो वहाँ नृत्य नहीं होता क्या? अगर ऐसी पार्टियों से इतनी प्रॉब्लम है तो बैन करवा दीजिए। क्यों कानून नहीं लाए? ले आइए, बैन कर दीजिए। क्यों नहीं किया? क्यों इनको चालू रख रखा है? और भैया मैं तो केक भी कटा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आए थे, आपकी नज़र वहीं कैसे टिकती है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पधार नहीं पाए थे कार्यक्रम में, और हमने तो उनको लाइव भी इसीलिए चलाया था कि जिन लोगों को थोड़ी समस्या हो गई आने में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो अपने घर पर निकले। तो उन्होंने मुख्यमंत्री देखा का सिलसिला तो चलता है, कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कभी महाराष्ट्र के, ये ऐसा बदलाव क्यों? सब बदलाव तो सभी मांगते हैं बदलाव, और इसमें यहाँ मामला ये था कि राजस्थान की सरकार काफ़ी मामलों में फेल हुई है। जिन मुद्दों के लेकर, जिन मामलों को लेकर हमने समर्थन दिया था, उनको ये नहीं सेटिस्फाई कर पाए। महिला सुरक्षा को हम कैसे पिछड़े हुए पड़े हैं, उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को मैं फेस नहीं कर पाया, मंत्री जी भी फेस नहीं कर पाए होंगे। उस हिसाब से कि राजस्थान के क्या हाल है और महाराष्ट्र के क्या हाल है आज के समय। तो मैं वित्त की, फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अभी की एम्बुलेंस 5 महाराष्ट्रों से शिंदे द्वारा दी गई, तो बाकी संचालित करे उदयपुरवाटी में हो गया। देखिए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़रूरत है, हमारे ब्लॉक लेवल पे ज़रूरत है, जयपुर लेवल पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अभी डिसाइड कर दिया जाएगा। और वो जो 5 एम्बुलेंसेज आई हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो हमें एक ही दी थी, और शिंदे साहब तो पहली बात वहाँ की 5 देंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि इनकी सरकार भी नहीं है, कोई हाल ही में कोई विधायक भी नहीं है अभी सरकार में, कोई भागीदार हो या विपक्ष में हो, और उसके बाद में भी आदमी अगर ऐसी चीज़ें सोच रहा है तो सरकार में आने के बाद, राज्य में भागीदारी होने के बाद में निश्चित ही कोई बढ़िया डिसीजन ली जाएंगे। अरे और कोई सवाल नहीं कि मीडिया हो? आपके इस कार्यक्रम के अंदर लोग वहाँ अलग अलग कयास लगा रहे हैं, कोई कह रहा 50,000 से अबव लोग थे, कोई कह रहा लाख लोग थे, और इस तरीके के कार्यक्रम आप हर वर्ष करते रहते थे, इसके पीछे क्या रीज़न है? मेरे मंदिर जो कंपटीशन चलता है, रीज़न ये है, वो कहता है इतना लोगों का खाना बनाऊंगा तो बोले ख़त्म करके दिखा देना, वो कहते हैं। हर बार ये टारगेट बढ़ता है, वो बोलते हैं कि मैं 50,000 आदमी खाना बनाऊंगा। बाबा जी के भंडारे की बात है, गुरु पूर्णिमा की, मैंने ख़त्म किया। ये जन्मदिन पर कितनी गैदरिंग हुई? लगभग खाना जो है वो आपको मेरे हिसाब से 85 से 1 लाख लोगों का खाना था, और मैंने रसगुल्ले और मिठाइयाँ तो ख़त्म करवा दी थी सब, बाकी खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा
शिवसेना में शामिल होने के बाद क्षेत्र की जनता का कैसा प्यार मिल रहा है सर? क्षेत्र की जनता को देखिए, मैं बताऊं आपको, जब 2003 में लोजपा को यहाँ कोई नहीं जानता था और आज भी कोई नहीं जानता मेरे हिसाब से। और बसपा को जिस हिसाब से हमने यहाँ खड़ा किया, उस समय भी बसपा के वोट नहीं थे। जब मंत्री जी आपको पता ही है, जब 2013 में जो हमने चुनाव फाइट किया था, हम लूज कर गए। उस टाइम बसपा के 1100 वोट आए थे। कोई सोचा ही कि हम बसपा से ही चुनाव जीतते हैं, कोई सोचा है कि अब झोपड़ी ने हमें चुनाव जिता दिया, तो आज तक उनका 15 साल में 20 साल में यहाँ विधायक नहीं बना। और ये देखिए, पार्टी सिंबल से हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि आने वाला जो राज है और उसके अंदर हम यहाँ के लोगों को एक प्रोटेक्शन देने के स्तर पे पहुँचे। हमें जो लोगों का समर्थन 24 घंटे 24/7 मिलता है, उन्हें हम प्रोटेक्शन दे पाएँ अगले 5 साल के अंदर, ये डिसीजन इसलिए। एक चर्चा ये भी चल रही है कि उदयपुरवाटी में जो भाजपा के नेता हैं उनकी राजनीति मंत्री गुडा ने ख़त्म कर दी है। जैसे ही गठबंधन किया है शिवसेना से, तो अभी हम बात करें यहाँ से भी शिवसेना और भाजपा का गठबंधन रहेगा, क्या सीन रहेगा सर? देखिए, जो चुनावी रणनीति है और अभी नहीं खुलेंगे, और कई चीज़ें हैं जो सरप्राइज अटैक के लिए रखनी चाहिए, वो चुनाव के समय देनी चाहिए। शिवम, कई साथी है असली डांस की बात करते हैं। रशिया का जो डांस है, बेली डांस है, उसकी इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान है। आप उसको अश्लील की दृष्टि से देखते हैं या कला की दृष्टि से देखते हैं? उसको तो उसका मैंने जवाब दे दिया कि अगर किसी को इतनी ही प्रॉब्लम है, तो ये जो डांस फॉर्म है, ये जो कला है, या जो भी ये आर्ट है, चाहे आर्टिस्ट है, इनको बैन क्यों नहीं कर दिया? नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पर अलग पहचान रखता है बेली डांस। आप अश्लीलता की दृष्टि से देखते हैं या कला की दृष्टि से देखते हैं? मैं मेरे लोगों से मिलने गया था, उन्हीं के लिए कार्यक्रम रखे गए थे। और ये तो आप उनसे पूछना जो लोग 11:30-12 बजे तक वहाँ पे रुके हुए थे, जिन्होंने प्रोग्राम देखा है और जो वहाँ खाना खा रहे थे, जो मेरे प्रोग्राम में आए हैं, उन्हें कैसा लगा? कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, उसमें घूमर डांस भी हुआ, उसकी कहीं चर्चा नहीं आ रही। इस अश्लील डांस की चर्चा क्यों आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, पिछली बार वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई तन तैसी। जी साहब, 50 पाउंड का केक था, वो नहीं दिखा किसी को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई नहीं बोलता है। उसके बाद में आपसे कह रहे हैं गणेश वंदना और घूमर के ऊपर कोई नहीं बोलता है। इनको दिखता ही वही ऐसा, या आते क्यों नहीं है, मेरे तो ये समझ में नहीं आया। निमंत्रण तो को भेजने की कोशिश की थी मैंने, और आपने लाइव भी चलाया था, इन्होंने देखा होगा आराम से बैठ के, हो सकता है। आपका पिछला जन्मदिन था, आपने लाइव आके एक ऐलान किया था कि मैं हिंदुस्तान की एक्ट्रेस की और एक्ट्रेस की लाइन लगा दूंगा। अभी अगले जन्मदिन पे क्या करने वाले हैं? देखिए, इसमें मामला यहाँ थोड़ा सा ये था कि बॉलीवुड की मैंने बात कही थी, वो बात कही थी सिर्फ इनको इनका जवाब देने के लिए। और जब ये इस नृत्य के ऊपर ये ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मैंने इसीलिए नहीं बोला। इसका कारण भी यही था कि कोई एक्टर आ जाता या कोई एक्ट्रेस आ जाती, तो ये लोग ये बोलते कि इनके नाम पर ये भीड़ आई है। ये जो पब्लिक आई है, ये जो लोग आए हैं, ये जो कार्यकर्ता आए हैं, ये जो भाई है, ये बंधु आए हैं, ये बोले सिर्फ इस एक्टर के नाम पे आए, इनको ये मौका ना मिले, इसलिए नहीं बोला। आप पे अब तक जो कल आपका जन्मदिन मनाया गया, उससे पहले आप नाबालिग थे। आपको अक्सर देखा गया कि आप फाउल भी खूब खेलते थे, डरते नहीं थे किसी फैसले को लेकर। तो क्या आप बालिग होने के बाद भी आप वैसे ही खेलेंगे या कोई आपकी कार्यशैली में चेंज आएगा? मुकदमा क्या होता है अभी तक तो पता नहीं, और 1-2 बार जाएंगे होंगे तो पता लग जाएगा। बाद में देखो सिर्फ खेलते नहीं खेलते, अलग बात।